ड्रग्स केस में रिया और शौविक की कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। बेल खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का रुख कर सकती है रिया। वहीं कंगना के ऑफिस तोड़ने पर जारी सियासी घमासान। दिल्ली में 48,000 झुग्गी तोड़ने के फैसले पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। मिशन गाजीपुर में कचरे के पहाड़ को साफ करने में जुटे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। 4R ट्रॉमल मशीन का किया गया उद्घाटन। कचरा साफ करने में पहले ही जुटी थी 8 मशीनें। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स के कनेक्शन के आरोपों को लेकर गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। तो दूसरी ओर आज देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर दाऊद का नाम लेते हुए निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे कैद है। ड्रग्स कनेक्शन मामले में रिया को कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। रिया और शौविक के अलावा दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा समेत कई लोगों को बेल नहीं मिली है। अब सभी आरोपी अगले हफ्ते हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे। रिया चक्रवर्ती मुंबई के भायखाला जेल में बीते 2 दिनों से बंद है। वहीं दूसरी ओर कंगना के ऑफिस तोड़ने पर सियासत अभी भी गर्म है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा है कि दाऊद का घर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कंगना का ऑफिस तोड़ दिया जाता है। कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई में आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, ये चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने के बाद विपक्षी पार्टी के नेता इस कार्रवाई का जमकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव सरकार भी कंगना पर शिकंजा कसने पर जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली से 48,000 झुग्गियां हटाने के आदेश को लेकर अब सियासत गर्माती ही जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही झुग्गीवासियों के समर्थन में अब मैदान में उतर आए हैं। एक और जहां अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट में झुग्गीवासियों को हटाने से पहले पुनर्वास की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में रेलवे ट्रैक के आसपास बसी करीब 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने के आदेश के बाद से ही न्यायालय के इस फैसले का विरोध हो रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच द्वारा दिए गए इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे करीब 48,000 झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास की मांग की है और कहा कि अगर झुग्गियों के बड़े पैमाने पर विध्वंस की कार्रवाई जारी रहती है तो इससे लाखों लोगों के प्रभावित होने और कोरोना के बीच बेघर होने की संभावनाएं हैं। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी कोर्ट के इस फैसले को लेकर बीजेपी की लगातार आलोचना कर रही है और कहा कि ये बीजेपी है जो चुनाव के समय गली गली घूमकर कहती थी, आप हमें वोट दो, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव में इन झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों के पास जाकर गलियों में घूम घूम कर कहती थी कि आप हमें वोट दो, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम आपको मकान देंगे, हम आपकी बस्ती नहीं उजड़ने देंगे। और चुनाव खत्म होने के कुछ ही महीनों के भीतर 18 अगस्त 2020 को ये हलफनामा दर्ज कराकर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम झुग्गियां तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमें झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, उनके राजनीतिक हस्तक्षेप के ऊपर, जिसके चलते दिल्ली में झुग्गी बस्ती उजड़ने नहीं दी जा रही है, जिस कथन को आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, उस कथन को, आपके उस एफिडेविट को, आपके उस हलफनामे को हम अपनी शान समझते हैं, उस हलफनामे को हम अपनी पूंजी समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, जब तक केजरीवाल सरकार है, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिंदा हैं, किसी का आशियाना उजड़ने नहीं देंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को दिल्ली में 3 महीने के भीतर रेलवे पटरियों के पास बसी करीब 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया था।
और कहा था कि इस मामले में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। गाजीपुर में कचरे के पहाड़ की सफाई की कवायद अब और भी तेज हो गई है। आज गाजीपुर लैंडफिल में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने 4 और ट्रॉमल मशीन का उद्घाटन किया। वहां पर इससे पहले भी कई ट्रॉमल मशीन सफाई कर रही थी, लेकिन अब 4 और ट्रॉमल मशीन आने की वजह से सफाई काफी तेजी से हो रही है। देखिए, पहाड़ किसी भी जगह की खूबसूरती होते हैं और स्थानीय निवासी इन पर हमेशा गर्व करते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, जो यहाँ के निवासियों के लिए शर्म और परेशानी का सबब बन गया है। कूड़े के इस ढेर की बदबू के कारण इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हो गया है। गाजीपुर लैंडफिल को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर लगातार इस पहाड़ को कम करने के मिशन पर जुट गए हैं। इसी कड़ी में गौतम गंभीर ने शुक्रवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 4 आर ट्रॉमल मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। एक नहीं चार नई ट्रॉमल मशीन आज शुरू हुई हैं और जिससे कि हम 3600 टन कूड़ा रोज़ ख़त्म कर पाएंगे, वो ज़रूरी है। यहाँ पर 2400 टन कूड़ा आता है रोज़, लेकिन अब जो 4 और मशीन ऐड हुई हैं उससे आप 3600 टन कूड़ा ख़त्म कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि जैसे हमने 40 फुट कम किया है, हम और ज़्यादा जल्दी से जल्दी कम करें, क्योंकि मेरे लिए मैं 40 लाख रुपये तो रोज़ खर्च कर नहीं सकता आर्ट में, लेकिन ये ज़रूर कर सकता हूँ कि 40 फुट कूड़ा जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ, क्योंकि जनता का पैसा है। जनता का पैसा मैं आर्ट में नहीं, सही तरीके से सही जगह लगाना चाहता हूँ। और हमारा लक्ष्य पहले डे से यही है कि गाजीपुर लैंडफिल की जो हाइट है, जितनी ज़्यादा ख़त्म होगी उतना यहाँ की जनता के लिए बेहतर है, उतनी यहाँ की जनता उसको अप्रिशिएट करेगी। पिछले 1 साल में गौतम गंभीर और ईडीएमसी की ओर से 12 ट्रॉमल मशीनें लगाई गई हैं, जो प्रतिदिन 2400 टन कचरे को प्रोसेस कर रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1 साल में लैंडफिल की ऊंचाई 40 फीट तक कम हुई है। कोरोना काल के चलते सावधानी और सुरक्षा दोनों का ही खास ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और कई नियमों का एक साथ पालन भी किया जा रहा है, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। तो इसी फेरिस्त में अब आजादपुर मंडी से सेब की मंडी को टिकरी खामपुर मंडी में शिफ्ट किया गया है, ताकि आजादपुर मंडी में भीड़ कम की जा सके और जाम की समस्या को भी कम किया जा सके। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कहर ने दिल्ली में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। इसी बदलाव के तहत एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर में भी बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भीड़भाड़ के मद्देनजर और सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से इस मंडी में व्यापार का एक बड़ा हिस्सा सेब की मार्केट को आजादपुर से शिफ्ट कर दिया गया है। अब इस सेब के व्यापारियों को दिल्ली के टिकरी मंडी में जगह दी गई है, जहां से व्यापारी अपने सेब का व्यापार कर सकेंगे। कोविड-19 का समय चल रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, भीड़ भाड़ में जाना नहीं है, दूसरों को छूना नहीं है, सैनिटाइजेशन करना है, वो सब चीज़ें जो है कम्प्लीटली इट्स नॉट पॉसिबल एट आजादपुर मार्केट ड्यू टू रश एरिया। तो यहाँ पर वो चीज़ है नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम खुल्लम खुला एरिया है। यहाँ पर आदमी शांति से आता है, अपना खरीदारी करके चला जाता है। और वो जो कोविड-19 का जो भय रहता है अंदर, जो वीरस रहता है, वो नहीं है, अपना फेयरलेस से काम करते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। फायदा थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट हिसाब से देखने जाए, आजादपुर मंडी में थोड़ा सा मार्केट ठीक ठाक, मतलब रेट जो भाव मिलता था ठीक ठाक मिल जाता था। यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे फिर शॉर्ट आउट हो जाएगा। दूर पड़ता है लोगों को आने जाने में। पहले क्या है कि लोगों को एक डेस्टिनेशन पता लग जाता था, ये हमारी आजादपुर मंडी है, ये डेस्टिनेशन है और टाइम से पहुँचना है, वहाँ सीधा पहुँच जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, लोग आगे पीछे हो जाते हैं, दूर भी पड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे भी शॉर्ट आउट होता है। लेकिन लोग यहाँ आने के प्रीफर करेंगे क्योंकि ये खुला एरिया है। देखिए, अब जब सेब का सीज़न आता है तो चूँकि आज़ादपुर मंडी देश की सबसे बड़ी मंडी सेब की मंडी है और पूरे देश से, शिमला से, कुल्लू से, कश्मीर से सेब यहाँ आता है और यहाँ से फिर दूसरे प्रदेशों में और दूसरे देशों में सेब जाता है। तो सेब के सीज़न में आज़ादपुर मंडी में बहुत भीड़ होती थी। लगभग 500-600 ट्रक डेली मंडी के अंदर आते थे और हालात ये होती थी कि मंडी के अंदर जाम लगता था, चलना मुश्किल हो जाता था। चूँकि कोरोना है और दिल्ली सरकार कोरोना को लेके बहुत सतर्क है, तो हमारे पास एक जगह थी टिकरी खामपुर में, वो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की जगह है। हमने सेब के व्यापारियों से बात किया और उसमें से कुछ लोग तैयार हुए कि हम लोग वहाँ व्यापार कर सकते हैं। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम गोपाल राय जी से मिले और सीएम साहब के आदेश पर वहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेरी शेड बनाया और उसमें फिर कुछ सेब के व्यापारियों को वहाँ शिफ्ट किया गया है
लगभग 7,000 स्क्वायर फीट के 4 शेड बनाए गए हैं और उसमें अभी शिमला से जो भी सेब आ रहा है वो टिकरी खामपुर में बिक रहा है। उल्लेखनीय है कि टिकरी खामपुर की ये मंडी 7,000 वर्ग फीट में फैली हुई है। टिकरी खामपुर मंडी में सेब की मार्केट को शिफ्ट हुए करीब 1 महीने बीत गए हैं, जिसके बाद अब सेब के व्यापारी टिकरी खामपुर में नए अंदाज और नए सिरे से अपना व्यापार कर रहे हैं। टिकरी खामपुर मंडी को हाल ही में विशेष तौर पर सेब के लिए ही शिफ्ट किया गया है। हालांकि अभी इस मंडी में केवल शिमला के सेब ही आए हैं। चोरी की कहानियां तो आपने काफी देखी होंगी और सुनी भी होंगी, लेकिन जो कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं वो काफी अलग है, क्योंकि इस चोर की चोरी का तरीका ही इतना नायाब है जो हमने और आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए, एक चोर ऐसा भी जिसकी चोरी की कहानी और चोरों के मुकाबले काफी है। इस चोर के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। वीडियो में दिख रहा है कि चोर का एक ही हाथ है और उसी एक हाथ से अंधेरे में चोरी करता है और एक हाथ से ही माचिस जलाकर अंधेरे कैमरे के अंदर लैपटॉप सहित महंगे सामानों की चोरी करता है। चोर का चोरी करने का तरीका अनोखा इसलिए है क्योंकि चोर चोरी करने से पहले फर्नीचर शॉप में घुसकर अंधेरे कैमरे में पहले एक हाथ से माचिस जलाता है और फिर घर से लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल चोरी कर गायब हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल एक हाथ वाला चोर सीसीटीवी का वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ था। ये वीडियो वसंत कुंज थाना इलाके का है। बहरहाल चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त वो शातिर चोर तीसरी नजर से बच नहीं सका और उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। You exude positivity whenever I've spoken to you or whenever I see your interviews, you exude positivity, but at a time when there's so much toxicity in and around Bollywood or in and around social media, how do you keep yourself positive? Just by believing that one day it will sort out. Also by knowing that we can do something about it, you know. See, no industry is devoid of flaws. Yeah. We are also human beings. We also make mistakes. We also have our flaws. We also oversee certain things. But there's a very beautiful side to our industry too. You know, we all stick together. We are loyal. We don't, you know, we stand together. Whatever people might say, we really stand together. People have our backs. You know, people say outsider, insider. I can say that there are so many people I can call if I have a problem and they will help me, even though I'm considered an outsider, you know, but I don't like to consider myself an outsider. I feel that the industry is an inclusive space. Yes, it can be hard. It is tougher sometimes for some of us who don't have family within the industry, but isn't that so in any industry? Yeah. You know? So why do we single out the film industry like that? Like, I feel sad about that. And I feel like it's up to us, you know, if there are certain things that need to be looked into, we need to pay attention to them, we need to change them, we need to stand together, we need to make our industry a stronger, happier place, and we can do it. So I always feel like we have to live the change, and when we know that it empowers us, then what can bog me down? Nothing. आए दिन कोई ना कोई चोरी की कहानियां तो हम देखते ही रहते हैं। दिल्ली हो या कोई और राज्य हो, हर तरह की चोरियां होती ही रहती हैं। लेकिन आज हम आपको INS TV के कैमरे की नजर से कुछ एक ऐसे चोर की तस्वीर और वीडियो दिखाएंगे जिसने एक नायाब तरीका अपनाया है चोरी करने का। कहते हैं आप में अगर हुनर है तो दुनिया सलाम करेगी, चाहे वह चोरी करने का हुनर ही क्यों ना हो। एक हाथ वाला चोर, जी हाँ, ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.